हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहा। चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम उनके मैसेजेस ऐड करेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीड हम इसमें ऑरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, या फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आप क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में रहते हुए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, क्या है उनके मैसेजेस, क्या है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे। लेट्स बिगिन। द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। आपका पर्सन कहना चाहता है कि जो भी कुछ हुआ आप दोनों के दरमियान में उसमें वो टाइमिंग को ब्लेम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि चीज़ें वर्कआउट करती उस टाइम पर। और चाहे वो इंटेंड कर रहे हैं टू गेट बैक विद यू या फिर वो इंटेंड कर रहे हैं कि सरेंडर कर दें सिचुएशन को, दोनों सिचुएशन में एक्नॉलेज एटलीस्ट ज़रूर कर रहे हैं कि टाइमिंग जो है वो आप दोनों के दरमियान में सही नहीं थी। चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही थी या नहीं कर पा रहे थे वो। Nobody can ever love me like you do, I value you। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप जितना प्यार उस इंसान को कोई और नहीं कर सकता और वो इस चीज़ को वैल्यू करते हैं फॉर श्योर। लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। जस्ट बींग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। आपका पर्सन कहना चाहता है कि आपके पास होकर उसको एक अजीब सा एक सरूर कह लो, एक मज़ा कह लो, एक जुनून कह लो जिसमें वो रहते हैं जब वो आपके पास होते हैं। एक नशा कह लो जिसमें वो रहते हैं। बींग विद यू इज़ समथिंग वेरी यू नो एक अजीब धुन में सवार, मतलब एक अजीब धुन सवार रहती है उनके ऊपर जब वो आपके पास होते हैं। तो देयर इज़ लाइक एक इमोशन है जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। और चाहे वो प्यार है चाहे वो कुछ और है, बट यस वो उस चीज़ में खो जाते हैं, उस चीज़ में मस्त हो जाते हैं। आपके साथ होना उनको बहुत पसंद लगता था या है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आई एम ड्रेन्ड। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि राइट नाउ जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आपके पर्सन के पास ज़्यादा एनर्जीज रहती नहीं हैं। ज़्यादा वो शायद उनकी लाइफ काफ़ी टॉक्सिक चल रही है, हेक्टिक चल रही है, उनको इश्यूज चल रहे हैं कुछ जिसकी वजह से उनको लगता है कि एनर्जी लेवल्स उनके बहुत ज़्यादा लो चल रहे हैं आजकल। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की तबीयत भी ख़राब हो सकती है आजकल में। हो सकता है कि दे आर फीलिंग सिक बिकॉज क्योंकि उनको एनर्जी लेवल्स उनके बहुत ज़्यादा लो जा रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, आपका पर्सन जो है वो सही फील नहीं कर रहे। नेक्स्ट मैसेज इज यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उनके लिए मुश्किल था आपको जाने देना, आपको आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म करना। इट वॉज़ नॉट ईजी। अगर आपको लगता है कि शायद आपके पर्सन के लिए ईजी रहा होगा आपसे दूर होना और करंटली भी इट्स ईजी फॉर देम, शायद इट्स नॉट। दैट्स व्हाट दे क्लेम। एटलीस्ट आई चेक योर सोशल मीडिया। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ इश्यूज़ हुए होंगे जिसके बाद आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि सारे मैसेजेस इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे कम्युनिकेशन ना हो रही हो, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हों, तभी आपका पर्सन जो है इस तरह की बातें कर रहा है या कहना चाहता है सब आपको। वो डेफिनेटली आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं जस्ट टू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, और क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ द पार्टी। आपके पर्सन शायद
उनको आपको लेकर लगता है कि शायद यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, और वो खुद जो है वो लाइफ ऑफ द पार्टी हैं। समबडी जो कि हर किसी को पसंद है, ऐसी एनर्जी उनको लगता है, या तो आपकी ऐसी एनर्जी है या फिर वो खुद अपने बारे में ये ख्याल रखते हैं। या अगेन ये भी पॉसिबल है कि वो पास्ट के बारे में जब सोच रहे हैं तो उनको वो सिनेरियोज याद आ रहे हैं जब आप लोग मिले थे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे, और आपको लगता था कि ये पर्सन, या उसको लगता था कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि हर किसी को चाहिए, बट दे वर लकी टू हैव यू। डू यू लव मी द वे आई डू? आपका पर्सन आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप उसको प्यार करते हो जैसे वो करते हैं। Let's see. आई विश वी कुड कम बैक टुगेदर। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन क्लेम कर रहा है कि वो स्टिल आपको प्यार करता है, बट वंडर करता है कि आप दोनों कभी वापस आ पाओगे भी या नहीं आ पाओगे। लेकिन वो डेफिनेटली डिज़ायर ज़रूर रखते हैं कि आप दोनों रिकनसाइल कर सको। यहाँ पे इन मैसेजेस के थ्रू आई डोंट सी कि वो कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहा है या प्रिपेयर्ड है या फिर लेना भी चाह रहा है। इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ विशफुल थॉट कि हाँ अच्छा होगा अगर हम पैचअप कर पाते या कर पाएँ। सो देयर इज़ लाइक एन ओपन एंड टू दैट, ऐसा नहीं है कि वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं या कोई एक्शन लेते दिख रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई एम कंसिडरिंग योर लव ऑफर, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। अगर आप में से वो लोग हैं जो जहाँ पर आपके पर्सन को आपने प्रपोज़ किया या फिर आपने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया कि शादी करनी है तभी बात होगी या कमिटमेंट करनी है तभी बात होगी, तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी वो ऑफ़र कंसिडर कर रहा है। सो आप उसको थोड़ा और टाइम दो, थोड़ा और पेशेंट रहो इस इंसान के साथ। दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो। लेट्स सी के और मैसेज क्या है आपके लिए। If and when I am ready to commit, you are and you will always be my first choice. जब भी ये पर्सन रेडी होगा कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, इंगेजमेंट के लिए, तो आप इसकी पहली चॉइस होके ये पर्सन आपसे कहना चाहता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे वो करंट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें ये एनर्जी में ड्रेन फील करते हैं, उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि शादी कर सकें, कमिटमेंट कर सकें, चाहे काम की वजह से, फैमिली की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, जो भी रीज़न है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी टाइम चाहेगा आपसे, और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन मूव ऑन किया है आपसे। और आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जहाँ पर शायद ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुका हो, और अब वो विश बैक करता है कि चीज़ें डिफरेंट होती, चीज़ें कुछ और तरह से होती। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है फ़िलहाल आपकी तरफ कोई एक्शन तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन डिज़ायर ज़रूर रखता है कि चीज़ें काश बेहतर हो पाती या होती आप दोनों के दरमियान में। सो आपको सोशल मीडिया पे डेफिनेटली ट्रैक ज़रूर कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकोगे आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ, क्या मेजर शिफ्ट। सो वी हैव द मिनी ब्रेकअप कार्ड। आप में से कुछ लोग जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ वो ब्रेकअप एक्सपीरियंस करेंगे इस इंसान के साथ। स्पेशली अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जिस सिनेरियो में ये है जहाँ पर ये आपको टाइम नहीं दे पा रहा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली ड्रेन है राइट नाउ, इनके पास बहुत कुछ है करने के लिए। ये आपका सोशल मीडिया तो चेक कर लेंगे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे फ़िलहाल। क्योंकि आपके पास रहना इज़ इंटॉक्सिकेटिंग फॉर दैम। दूसरा एक और चीज़ कि राइट नाउ शायद इस इंसान के लिए आपको लेट गो करना हार्ड है, लेकिन उसके अलावा कोई और चारा नहीं है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। शायद आप डिमांड कर रहे हो कि कमिटमेंट हो या फिर कुछ चीज़ें स्टेबिलिटी से आगे बढ़े, हो सकता है कि वो सब करने के लिए रेडी ना हो, जिसकी वजह से आपका और इस इंसान का मिनी ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ। और जिन लोगों का मिनी ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो वापस आने की कोशिश ज़रूर करेगा। हमारे पास है मिनी ब्रेकअप का कार्ड, फिर है रिकन्सिलिएशन, फिर है द मैजिशियन एंड द एस ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मिनी ब्रेकअप और रिकन्सिलिएशन तो चलेगी, होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी होता आ रहा हो कि ब्रेकअप और पैचअप वाला सीन ऑन एंड ऑफ वाला होता आ रहा हो। अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो उसके बाद भी आपका मिनी ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी ब्रेकअप में चल रहे हो तो रिकन्सिलिएशन होगा, नया चैप्टर बिगिन हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी हद तक
चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत स्मूथली हो जाएंगी जो कि रिलैक्स होके चल रहे हैं। जहाँ पे आप अगर मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर जाते हो तो आप जो चाहोगे वो क्विकली होता रहेगा। आप एफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो टू बी इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग, लेकिन अगर आप एफर्मेशन नहीं यूज़ करते, पॉजिटिव नहीं रहते और आप मैजिशियन वाली एनर्जी में नहीं रहते हो तो तब आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी, आपके लिए चीज़ें और डिलेड होंगी। लेकिन वो लोग जो लव लाइफ को लेकर कंसर्न नहीं रहेंगे, इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कंसर्न नहीं रहेंगे और सिर्फ अपना जो आपकी इंटेंशन है उसके ऊपर क्लियर रहेंगे, मुझे लगता है कि उनके लिए चीज़ें बहुत आसानी से हो सकेंगी। नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो सकेगा ईजिली इस इंसान के साथ। लेकिन वो लोग जो हर वक्त 24/7 से भी ये क्वेश्चन करते हैं, ये थॉट रखते हैं कि कब पर्सन मैसेज करेगा, कब पर्सन कमिटमेंट देगा, कब लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो मुझे लगता है कि उनके लिए चीज़ें जो है वो डिलेड होंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।